यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 22 दिसंबर का जो आपका पेपर है उसमें हिंदी के लिए 60 नंबर आपके लिए इन्हीं वीडियो से आ सकते हैं। तो आज की श्रृंखला में आज हम आपके लिए तत्सम तद्भव जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 10 नंबर का आपका प्रश्न आते हैं। तो आज की वीडियो से आप अपने 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। हमने इससे पहले विलोम शब्द तथा उसके बाद हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द 2 वीडियो करा दी हैं। आज यह तीसरी वीडियो है। इसके बाद 3 वीडियो और आएंगी। आप कंप्लीट 6 वीडियो को देख लेना, 60 नंबर आपके इन्हीं वीडियो से आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है वह है आपका तत्सम एवं तद्भव। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि सभी प्रश्न जो यहाँ पे हैं वह सभी पूछे गए हैं यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे कि यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी एसआई, एमपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टीजीटी व आपके विभिन्न जो आपकी सिविल सेवा हैं उन सभी में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं 2001 से लेकर 2024 तक, उन सभी प्रश्नों को हमने तत्सम तद्भव की श्रृंखला में शामिल कर लिया गया है। पहला शब्द है आपका चौथा। चौथा का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो चतुर्थ होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? चतुर्थ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो आप सभी जानते हैं कि हस्ती हो जाएगा हाथी का। किसका? हाथी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटना है। अब हमको देखना है कि जो ऑप्शन है आपके इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए जो पंक्ति है वह आपका तत्सम शब्द है। बाकी की जो आपके पंख, पंगत और पंद्रह है यह आपके तद्भव शब्द हैं। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। तो देखिए यौवन, यौवन आपका तत्सम है, बाकी के आपके तद्भव हो जाएंगे। ओके। अगला है कि निम्न में से तद्भव को छांटिए। तो देखिए जो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा बांझ। बांझ है आपका तद्भव, क्योंकि इस पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। ठीक है, जो भी शब्द पे चंद्रबिंदु लगा होता है वह तद्भव हो जाता है। अगला है घोड़ा का तत्सम। तो देखिए घोड़ा का तत्सम हो जाएगा घोटक। अगला है करपट का तद्भव। तो देखिए करपट का हो जाएगा कपड़ा। अगला है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए गयंद आपका तत्सम वो तद्भव है। गयंद आपका तद्भव है। इस बार का जो पेपर हुआ था आरओएआरओ उसमें यह ऑप्शन था। ठीक है, उसमें यह ऑप्शन था, लेकिन इसका डायरेक्टली ये पूछा नहीं गया था, लेकिन ऑप्शन में ये शब्द था। अगला है गोधूम। तो गोधूम का तद्भव हो जाएगा गेहूं। अगला है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए जो हो जाएगा आपका दाढ़ी, यह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी के आपके तत्सम हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो जीर्ण। जीर्ण आपका तत्सम शब्द है। ठीक है। अगला है अगहन का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? तो अग्रहायण। ठीक है, अग्रहायण आपका अगहन का तत्सम रूप हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो 14 आपका तद्भव शब्द है। अगला है कि आभ्यंतर का तद्भव शब्द हो जाएगा आपका भीतर। अगला प्रश्न है आपका करपट का तद्भव शब्द हो जाएगा आपका कपड़ा। परिवार का तत्सम रूप हो जाएगा प्रतिपदा। अगला है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए ओष्ठ जो है आपका वह तत्सम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो हैं वह आपको मिल सकें। अगला है कि तत्सम तद्भव शब्दों का संगत यानी कि सही युग्म कौन सा है? तो देखते हैं पर्यंक पलंग, यह आपका सही युग्म हो जाएगा। ठीक है, पर्यंक और पलंग। अगला है कि निम्न में से एक तद्भव शब्द है वह कौन सा है? तो देखिए आंसू। आंसू आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला है कपित्थ का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो कैथा। कपित्थ का कैथा।
अगला है कि निम्न में से तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है साटिका, दूसरा है रस्सी। देखिए अगला ऑप्शन है आपके लिए रैन और सरसों। ठीक है, तो इनमें से आपको पूछ रहा था तत्सम, तो देखिए तत्सम शब्द था वह आपका पहला ही ऑप्शन है जो कि साटिका है। ठीक है, साटिका आपका तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप हो जाएगा वर यात्रा। ऑप्शन नंबर डी वर यात्रा। मोती का तत्सम रूप हो जाएगा मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम शब्द हो जाएगा मृत्तिका। ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो देखिए ओझा आपका तद्भव शब्द है। अगला है कि तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से, तो सरीसृप इनमें से तत्सम है। अगला है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो देखिए घर, घर आपका तद्भव शब्द है। अखरोट का तत्सम कौन सा हो जाएगा, तो अक्षोट, अखरोट का हो जाएगा अक्षोट। अगला है कि निम्न में से तत्सम और तद्भव का सही युग्म कौन सा हो जाएगा, तो अक्षावट का अखाड़ा होता है सही। ठीक है, अक्षवाट का अखाड़ा। अगला है कि निम्न में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध को हमको देखना है। तो देखिए कपूत सपूत ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, ना कि ये तत्सम तद्भव, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चबूतरा का तत्सम शब्द हो जाएगा चतवाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है उसको हमको देखना है। तो देखिए जो पूंजी हो जाएगा वह आपका तद्भव हो जाएगा। बैंत का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा, वेत्र। ठीक है, बैंत का वेत्र हो जाएगा। चना का चड़क, चना का तत्सम चड़क हो जाएगा। ऊन का तत्सम ऊंड हो जाएगा। थाली का तत्सम कौन सा हो जाएगा, थाली का स्थाली। जामुन का जामुन। अगला है कि निम्न में से एक तत्सम शब्द है उसको छांटिए। तो देखिए जो होगा डाकिनी, यह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला है कि तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, तो पंजीरी, पंजीरी आपका तद्भव शब्द है। अगला है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो अटल आपका तद्भव है, अटल। और अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो देखिए सायं, सायं जो आपका है वह तद्भव नहीं तत्सम है। अगला प्रश्न है, एकल शब्द का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अकेला। करपट का कपड़ा। कैवर्त का हो जाएगा आपका केवट। गृध्र का तद्भव हो जाएगा आपका गीध। मक्षी का हो जाएगा मक्षिका। हल्दी का हरिद्रा। हुलास का तत्सम हो जाएगा आपका उल्लास। और नारियल का नारिकेल। सींग का तत्सम हो जाएगा आपके लिए सरंग। अगला पूछा है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो देखिए जो आपका रात है यह आपका तद्भव है। ठीक है, तो इनमें से पूछा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो रात ही आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है तिक्त शब्द का तद्भव हो जाएगा तो तीता। ससुर का हो जाएगा ससुर। तद्भव को छांटना है तो इनमें से आधा जो शब्द है वह तद्भव हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से, तो देखिए तद्भव शब्द है आपका क्लिष्ट व कठिन, ये आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, क्लिष्ट और कठिन। अगला है डीठ, डीठ का तत्सम रूप हो जाएगा धृष्ट। अगला है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो व्याघ्र है यह आपका तत्सम शब्द है। माँ शब्द का तत्सम हो जाएगा मातृ। अगला है कि तद्भव शब्द को छांटना है, तो देखिए इनमें से तद्भव शब्द जो आपके हो जाएंगे वह हो जाएंगे मनई व मनुष्य, ये आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे।
अगला है चूरन का तत्सम शब्द है, तो चूरन का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? चूर्ण। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखते हैं, वचन वैन ये सही है, प्राण प्राणा, गंभीर गहरा, जबकि कपाट का कपड़ा नहीं होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा, करपट का कपड़ा होता है। देवर, देवर का तत्सम हो जाएगा आपका द्वेवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो मोती आपका तत्सम शब्द नहीं है। पलंग शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो पर्यंक हो जाएगा। इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो कपास। कौन सा है? कपास। अखरोट का हो जाएगा अक्षावट, अखरोट का हो जाएगा अक्षोट, ठीक है। अगला है अकार्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? अकाज। टकसाल का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? टंकसाल। अगला है इनमें से तत्सम शब्द है, तो पद। पद आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, गोबर का हो जाएगा गोमय। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तीर्थ आपका तत्सम शब्द है, अंगीठी का तत्सम हो जाएगा अग्निष्ठिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो सूरज आपका तद्भव है। अगला है कि निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तो आँख आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है। अगला है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो मुख आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भंवरा आपका तद्भव हो जाएगा। श्रृंगार का तत्सम हो जाएगा आपका श्रृंगार। हल्दी का तत्सम हरिद्रा। गेहूं का गोधूम। खंडेर का तत्सम आपका खंड ग्रह। अगला है कि तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए आद्रक गीला, यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी के आपके सभी सही हैं, ठीक है। आदित्यवार का इतवार होता है, उद्घाटन का उघाड़ना होता है और उद्गलन का उगलना। अगला है आवा का तत्सम रूप हो जाएगा आपाक। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द अशुद्ध है, तो देखते हैं कौन सा वो गलत हो जाएगा। तो वह हो जाएगा ईख का इक्खु, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? तो प्रतिवेशी का मवेशी, यह आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो भंडार आपका तद्भव है। अगला है इनमें से तत्सम तद्भव का शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध युग्म अर्घट का रहेट। भक्त का तद्भव हो जाएगा भगत। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पसीना आपका तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो देखिए श्रेष्ठ का सेठ, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बांका का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वक्र। बांका का वक्र हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये गलत क्यों? क्योंकि श्रेष्ठी का सेठ होता है, श्रेष्ठी का, जबकि श्रेष्ठ का नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पंसारी जो आपका है वह तद्भव है, ठीक है, तत्सम नहीं है। अगला है इनमें से तत्सम तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है, तो देखते हैं ओस का अवस्याय, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? तत्सम तद्भव व तत्सम का एक शब्द युग्म। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो देखिए अर्घट का रहट, ये आपका सही है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? उसास। अगला प्रश्न है वर्तिका, वर्तिका का तद्भव रूप हो जाएगा तो बत्ती, क्या हो जाएगा? बत्ती। सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक। गोत्र का तद्भव हो जाएगा आपका गोत। उलाहना शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा उपालंभ। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल आपका तद्भव हो जाएगा। अट्टालिका का तद्भव रूप हो जाएगा अटारी। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल, तीन, नग्न और भ्रमर। तो तीन आपका तद्भव हो जाएगा। करपर का तद्भव रूप है तो देखिए करपर का इनमें से कोई भी नहीं है, जो कि कपड़ा होगा वह होगा आपका करपट का। तो यहाँ पर अगर करपट होती तो ये इसका हो जाता कपड़ा, ठीक है। तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया था आयोग ने, क्योंकि करपर का कोई भी तद्भव इसमें से है नहीं। अगला है डीथ का तत्सम रूप हो जाएगा तो धृष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कपूर आपका तद्भव है, तत्सम नहीं है। अगला है दीठी का तत्सम रूप हो जाएगा तो दृष्टि हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है? तो शुश्रूषा आपका तत्सम हो जाएगा। श्रृंगार का तत्सम हो जाएगा श्रृंगार। इसमें पूछा है कि तद्भव कौन सा है? तो भंवरा आपका तद्भव हो जाएगा। मुद्री का तत्सम हो जाएगा मुद्रिका। अगला है कि तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए घृत का घी होता है, त्वरित का तुरंत होता है और तिक्त का तीता होता है, जबकि उट्र का ऊंट नहीं होता है, उष्ट्र का ऊंट होता है, इसलिए यही आपका गलत हो जाएगा। ओके। अगला है कि तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो देखिए पर्यंक का पटरी नहीं होता है, ठीक है, पर्यंक का पटरी नहीं होता है, यही आपका गलत है। अगला है पर्ण का तद्भव हो जाएगा तो पर्ण का तद्भव हो जाएगा पत्र। अंगीठी का अग्निष्ठी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो सूरज आपका तद्भव है। इसमें से आपका बंदर आपका जो है वह तद्भव है। देवर का देवर हो जाएगा। मक्खन का मृक्षण हो जाएगा। अगला है कि तत्सम शब्द कौन सा है? तो दिन आपका तत्सम शब्द है। अगला है कि शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है? तो खरपर आपका तत्सम हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए दही का दही नहीं होता है, जबकि दधी का दही होता है। किसका? दधी, दधी का दही होता है, इसलिए यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो घोटक आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। हिरण का तत्सम कौन सा हो जाएगा? हरिण, हिरण का हरिण। अगला है कि तद्भव शब्द कौन सा है? तो खीर आपका तद्भव शब्द है। अगला है क्षार का तद्भव हो जाएगा खार, क्षार का खार हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो आम्र आपका तत्सम शब्द है। इनमें से तद्भव कौन सा है? तो ईंट आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तो जमुना आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है? तो पुस्तक आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो आमलक आपका तत्सम शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का रूप कौन सा हो जाएगा? तो निष्ठुर आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए, नारिकेल आपका तत्सम शब्द है। अगला है कौन सा शब्द तत्सम है? तो एला आपका तत्सम शब्द हो जाएगा।
इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है? तो गेहूं आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तत्सम नहीं है ये। अगला प्रश्न है, देखिए, जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप में समान ही होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। पास किस शब्द का तत्सम रूप है? तो किसका है वे? फंदा। किसका है? फंदा। अगला है कि निम्नलिखित में से तद्भव रूप कौन सा है? तो नखत। नखत आपका तद्भव रूप है। सतसई किस प्रकार का शब्द है? तद्भव का है। किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप है? तो देखिए, पृष्ठ का पीठ होता है। किसका? पृष्ठ। पृष्ठ का पीठ होता है, ये सही है आपका। अगला है, कौन सा तत्सम शब्द का तद्भव रूप अशुद्ध है? तो देखिए, अट्टालिका का अटारी, अज्ञान का अजान और उलूखल का उखली तथा इसमें आमलक। आमलक का आम नहीं होता है, इसलिए यही हमारा गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो उपालंब आपका तत्सम शब्द है। अगला है, तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है। तो देखिए, आपका रस्सी का रज्जु, तनका का तृण, पीठ का पृष्ठ, जबकि दियसलाई का माचिस, ये है आपके समानार्थी शब्द हैं। किस विकल्प में तत्सम तद्भव का नहीं है? तो देखते हैं, स्पर्श छूना, यही हमारा गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों सही हैं। अगला है कि तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हाथ आपका तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो देखते हैं, हरिद्रा का हंसी, यही हमारा सही नहीं हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो व्याघ्र हो जाएगा तत्सम शब्द। भौरा का तत्सम हो जाएगा भ्रमर। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? तो जीर्ण का सीढ़, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला है, मेघ का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? तो मेघ। साक्षी का साक्षी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो उबटन आपका तद्भव शब्द है। ग्रंथि का तद्भव रूप हो जाएगा गांठ। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो वृक्ष आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, सतसई तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? तो सप्तसती। कौन सा हो जाएगा? सप्तसती। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, दीपक, तपस्वी और तीर्थ, ये सभी शब्द तत्सम हैं। उलाहने का कौन सा हो जाएगा? उपालंब हो जाएगा तत्सम। आमलक का आंवला हो जाएगा, न कि आम। ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो नारियल, नींबू और नीम, ये सभी तीनों शब्द तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में तद्भव तत्सम शब्दों का सही युग्म प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, पहले देखना है हमको तद्भव। तो देखिए, तद्भव किसमें है? चकवा और चक्रवाक, ये आपके सही शब्द युग्म हैं तद्भव व तत्सम के। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? तो पत्र और पर्ण, ये आपका असंगत है। ठीक है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो काष्ठ आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आदर्शिका का तद्भव हो जाएगा आरसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है
अवस्याय का ओस होता है, ठीक है, अवस्याय का ओस। बच्चा का वत्स होता है। निम्न में से तद्भव शब्द है चौदह है। अधोलिखित का तद्भव शब्द हो जाएगा आपका पिटारा। बभूत का तत्सम शब्द हो जाएगा विभूति। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हाथ, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो देखिए निम्न में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो दधी भात, ये आपके तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। बाकी के कर्म, विद्या, ज्ञान, क्षेत्र, मत्स्य, मृग, यह सभी तत्सम शब्दों की जोड़ी है। करपट का हो जाएगा कपड़ा। इसमें पूछा तद्भव कौन सा नहीं है, तो तस्कर आपका तद्भव नहीं है। गधा का तत्सम रूप हो जाएगा आपका गर्दभ। कौन सा हो जाएगा, गर्दभ। अगला प्रश्न है प्रिय का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो पिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम कौन सा नहीं है, नेह। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा, तो पंख आपका तद्भव हो जाएगा। पक्ष का तद्भव रूप हो जाएगा पंख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो हल्दी आपका तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो विस्मय आपका तत्सम है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो निडर आपका तद्भव हो जाएगा। खाट का तत्सम रूप हो जाएगा खटवा। पनही शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा उपान है। पोखर का हो जाएगा आपका तत्सम रूप पुष्कर। दाहिना का हो जाएगा दक्षिण। सुई का हो जाएगा सूची। हस्त का हो जाएगा हाथ। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए, तो घट से बनता है घड़ा, ये आपका सही है, ठीक है। निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है, तो चाम आपका तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है, तो पंक्षी आपका तद्भव है। ससुर का तत्सम हो जाएगा ससुर। पलंग का तत्सम पर्यंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है पर्यंक। ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तो ओठ है तद्भव। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो दिन आपका हो जाएगा तत्सम। अगला प्रश्न है ईख का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इच्छु हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द अटारी का हो जाएगा अट्टालिका, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो बंदर आपका तद्भव हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चुनिए। तो देखिए हता का हाथ नहीं होता है, रत्ता का रात, नच्चा का नाच नहीं। पत्ता का पत्र होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। कपड़ा को जाएगा, कपड़ा किसका है, श्रेणी का तद्भव, इसका तत्सम क्या बन जाएगा, करपट। अगला है कि तद्भव शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, तो देखिए राजा आपका तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो पंख। घोटक का तद्भव घोड़ा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए इनमें से कौन सा आपको देखना है कि तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो देखिए जो आपका मोटर है वह मोटर आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, मोटर आपका विदेशी है, मोटर आपका विदेशी हो जाएगा, ठीक है। तो डी का हमको 4 है। संकल्प आपका कौन सा है, तो संकल्प है आपका तत्सम, ठीक है। काका आपका कैसा है, देसी, और सूरज आपका है तद्भव। ओके, तो पहले का 3 1 2 4। ओके।
देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 3, 1, 2, 4। चलिए, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा फुर्ती। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मुँह आपका तद्भव है क्योंकि इसमें चंद्रबिंदु आया हुआ है। आंसू का हो जाएगा, नहीं आंसू शब्द तद्भव है, ठीक है, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तो अंधकार आपका तत्सम रूप हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो गोधूम आपका जो है वह तत्सम शब्द है। एक तत्सम शब्द कौन सा है, तो देखिए इसमें से पूछा है कि एक शब्द तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए जो आपका डाकिनी है यह आपका तद्भव है, तेल आपका तद्भव है, और आपका है तर्जनी और न्योछावर, ये सभी शब्द आपके तद्भव में, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को रद्द कर दिया गया था। कान्हा शब्द है, तो कान्हा शब्द जो आपका हो जाएगा अर्ध तत्सम, ठीक है, अर्ध तत्सम। कार्य का तद्भव हो जाएगा कार्य का हो जाएगा आपका काज। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए आपका है पहला बहुजी, अगला है बहुजाई, बेहतर जाया और जोरू। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। तो बताइए कौन सा शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। तो आपका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वह आपका तत्सम शब्द होगा वह होगा आपका बृहत्र जाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है बृहत्र जाया आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो क्षत्रिय आपका तत्सम है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो सफेद आपका तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कुक्कुर आपका तत्सम है। अगला प्रश्न है निम्न में से शब्दों में से कौन सा तत्सम है। तो क्षत्रिय आपका तत्सम है। अगला है कि निम्न में से तत्सम छांटिए। तो श्रृंगार आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में यह तत्सम है। कंधा का तत्सम हो जाएगा स्कंध। इसमें आपका मेघ है तत्सम। अगला है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता। तो विसर्ग का प्रयोग तद्भव शब्दों में नहीं होता है क्योंकि विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में, ओके। अगला है मुकुट शब्द किस कोटि का है। तो तत्सम कोटि का है। उद्भटन का हो जाएगा उद्वर्तन, ठीक है, उद्वर्तन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कपास का करपट नहीं होता है, ओके, यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। बाकी के हमारे ऊर्जा उपाध्याय केला कदली पसीना का प्रस्विन्न होता है। चलिए अगला है तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है। तो सेठ का श्रेष्ठ, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी के तीनों सही हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो पावस आपका तद्भव है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो मंझीट आपका तद्भव है। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। दंत का दांत होता है, बाहु का बाह और स्तन का थन, ये भी सही है। हस्त का हाथ होता है, दंड का डंडा, वधु का तद्भव बहु होता है। ग्रह का घर, दधी का दही, मयूर का मोर होता है। चक्षु का आँख, निद्रा का नींद और घृत का घी होता है। इसमें ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, ओके। अगला है चटिका का तद्भव क्या है। तो चिड़िया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो अग्र आपका तत्सम हो जाएगा। अगला है कि तत्सम को छांटिए। तो निकृष्ट आपका तत्सम हो जाएगा। तद्भव को छांटिए। तो अमीय आपका तद्भव हो जाएगा।
इसमें हमको तद्भव को छांटना है, तो प्यास आपका तद्भव हो जाएगा। अगला है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अर्ध तत्सम। ऑप्शन नंबर डी में है अर्ध तत्सम। अहेट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आखेट। ओके, अहेर का आखेट होगा। चूरन का, यानी कि चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो वह हो जाएगा अर्ध तत्सम। चूरन आपका अर्ध तत्सम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अक्षर आपका अर्ध तत्सम है। अमी का तत्सम रूप होगा अमृत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अमूल्य आपका तत्सम है, अमूल्य। अगला है तत्सम शब्द को छांटिए। तो अमृत आपका तत्सम है व आपका माता। आग शब्द का तत्सम कौन सा हो जाएगा? तो अग्नि। अगला है कि तत्सम शब्द को बताना है, तो वह हो जाएगा आलस्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उपखान आपका तत्सम नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो उलझन आपका, उलझन जो शब्द है वह तत्सम नहीं है। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? यों। क्या होगा? यों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो किसन आपका तत्सम नहीं है। अगला है काटना का तत्सम रूप हो जाएगा कर्तन। निम्न में शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो कारण आपका तत्सम हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कोची आपका तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम को पहचानिए। कुक्कुर आपका तत्सम हो जाएगा। अगला है तत्सम को छांटिए। तो गोपाल आपका तत्सम शब्द है। ओके, अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो चैत आपका तत्सम नहीं है। ठीक है। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो चार आपका तद्भव है। ठीक है, बाकी आपके तत्सम हो जाएंगे। वचन, तिक्त, शलाका। तत्सम शब्द को छांटिए। तो चतुर्वारी आपका तत्सम है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक हो जाएगा आपका तत्सम। अगला है अर्ध तत्सम कौन सा है? दई। दई आपका अर्ध तत्सम हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नेह आपका तत्सम नहीं है। कौन सा? नेह। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पाहुना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो प्रतीत। प्रतीत आपका तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पानिप। पानिप आपका तत्सम नहीं है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नरक और पहुमी। पुहुमी यह आपके तत्सम नहीं है। फूल का तत्सम हो जाएगा पुष्प। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पुहुप। पन्ही का तत्सम हो जाएगा उपान्ह। अगला है कि कौन सा शब्द तत्सम है? तो प्रिय आपका तत्सम हो जाएगा। मक्षी का तत्सम हो जाएगा मक्खी।
अगला पूछा है कि तत्सम कौन सा नहीं है, तो साई आपका तत्सम नहीं है। इनमें से तत्सम कौन सा हो जाएगा, तो स्वर्ण आपका तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो ससुर। अगला है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो शोभन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो शिखा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो क्षेत्र। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं, तद्भव। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तो अधर। अट्टालिका का तद्भव क्या हो जाएगा, अटारी। अगला है कि तद्भव छांटी है, तो आलस हो जाएगा तद्भव। इच्छु का तद्भव क्या हो जाएगा, ईख। इच्छु का तद्भव ईख। और कौन सा शब्द तद्भव है, तो उजास आपका तद्भव है, उजास। उन्मेख आपका तद्भव शब्द है। कपाट का तद्भव हो जाएगा किवाड़। कांच आपका तद्भव है। कर्म का तद्भव हो जाएगा काम। अगला है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो छत आपका तद्भव हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तो जामन आपका तद्भव है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो जीभ। तद्भव शब्द कौन सा है, डाई। ठीक है। अगला है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो तद्भव। क्या है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो तद्भव शब्द तद्भव नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो दीपावली। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तो पंख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव हो जाएगा, तो पत्ता। अगला है कि तद्भव को छांटिए, तो बच्चा आपका तद्भव हो जाएगा। सुवर्ण शब्द है तद्भव। अगला है तद्भव शब्द को छांटिए, तो हींग आपका तद्भव हो जाएगा। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो वत्स परख। ये आपका गलत हो जाएगा। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तो क्या क्या कहलाते हैं, संस्कृत, वो तत्सम। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, तो अंश आपका तत्सम हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो आम्र आपका तत्सम हो जाएगा। अगला है तत्सम शब्द को छांटिए, तो आलस्य आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आंसू नहीं है। कटहरा का तत्सम रूप हो जाएगा काष्ठगृह। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, कपाट। निम्नलिखित में तत्सम कौन सा हो जाएगा, ग्राहक। तत्सम शब्द को पहचानिए, तो निद्रा आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव नींद हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम हो जाएगा 90। नया का 90 हो जाएगा। मेढक का तत्सम क्या हो जाएगा, मंडूक। मुद्री का तत्सम हो जाएगा मुद्रिका। ओके, चलिए। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, यौवन। सूरज का तत्सम हो जाएगा सूर्य। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो श्रृंगार। स्वर्ण का शब्द है
स्वर्ण तत्सम है। ठीक है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? साक्षी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सप्तशती। शीर्ष का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शीर्ष। सुई का सूची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो श्राप। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो तद्भव। अगला तद्भव शब्द बने हैं। क्या है? तद्भव शब्द किससे बनते हैं? तो देखिए, हिंदी के मूल शब्दों से, या फिर विदेशी शब्दों से, या फिर उर्दू शब्दों में कुछ बदलाव से। तो देखिए, तद्भव शब्द किससे बनते हैं? तो तद्भव बनते हैं। अगला ऑप्शन है संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ठीक है, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? अचरज। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है तो अगम। तद्भव शब्द है आपका अंधेरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ओखली। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो किंचित का तद्भव कुछ हो जाएगा। इसमें से तद्भव को छांटिए तो कपूर आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला है, करपट का तद्भव कपड़ा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो खेत। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? ठीक है, खेती किस शब्द का है? तो जो ये ऑप्शन है इनमें से किसी का भी तद्भव रूपांतरण नहीं है, इसलिए इसको प्रश्न को भी आयोग ने रद्द कर दिया था। अगला है कि निम्न में से तद्भव छांटिए तो गांव आपका तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोधूम का तद्भव हो जाएगा गेहूं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है? तो देखिए, घुमक्कड़ और टिकाऊ इन दोनों में तद्भव प्रत्यय निहित है। ठीक है, क्योंकि अक्कड़ है इसमें और इसमें है ऊ प्रत्यय। अगला है, निम्न में तद्भव शब्द हो जाएगा तो दही। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो 10। पंक्ति का तद्भव हो जाएगा पांत। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो प्यासा। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो भंवरा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो माथा आपका हो जाएगा तद्भव। इसमें तद्भव कौन सा हो जाएगा? मछली। मयूर का तद्भव हो जाएगा आपका मयूर का मोर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। ठीक है, तो पहला है आपका बैंक, दूसरा है आपका अमीर ऑप्शन, अगला ऑप्शन है आपका अग्नि और मुँह, तो मुँह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो देखिए, जो आपका विद्युत है, रात्रि, कंकड़ और संगम, ये चारों ही आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, इसलिए इसमें इसका सही आंसर कोई सा नहीं है। अगला है कि तद्भव शब्द कौन सा है? तो सुर आपका तद्भव है सुर। सुष्ठी का तद्भव हो जाएगा सौंठ। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो हंसी तद्भव है। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो देखिए, आंत का अंतर्नी होता है। ठीक है, और लुनाई का लावण्यता, ये दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, लौंग का लवंग होता है, आयुष का आदेश होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा हो जाएगा? तो पृष्ठ का पन्ना। ठीक है, विरासत शब्द किस श्रेणी का है? तो तत्सम शब्द का तत्सम श्रेणी का है।
किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो आग, जीव, घर। ऑप्शन नंबर ए में सभी शब्द तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, सभी तत्सम शब्द किसी एक वर्ग में हैं, उसे चिन्हांकित करिए। तो देखना है किस ऑप्शन में सभी शब्द तत्सम हैं। तो देखिए कार्य, वायु, अक्षर और रात्रि, ये सभी आपके ऑप्शन हैं वह तत्सम हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तो देखिए पहले ऑप्शन में शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, यह सभी चारों शब्द ही तत्सम हैं। तो देखिए इस आपकी जो यह वीडियो की श्रृंखला है तत्सम तद्भव की, वह अब समाप्त हुई। ठीक है। तो जितने भी प्रश्न बने थे आयोग से वह सभी प्रश्न हमने आज आपको करा दिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से एक से अधिक बार देखें। अगर किसी में डाउट हो तो आप, अगर कोई प्रश्न हो सकता है कि इस पुस्तक में गलत दिया हो तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो उसको गूगल कर लीजिए। ओके साथी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।